नमस्कार साथियों। आज की काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है कि जिन भी साथियों का स्थायीकरण कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड के हो, सेकंड ग्रेड के हो, लेवल 1 के हो, लेवल 2 के हो, उनका पूर्ण वेतन बनने के लिए, जैसे उनका कंप्लीट स्थायीकरण के बाद जो उनका वेतन बनता है, उसके लिए आपको डीडीओ को ये वाला जो फॉर्म है, इसको आपको डीडीओ को जो भी आपकी सैलरी बनाता है, चाहे डीडीओ हो चाहे वो पीओ हो, चाहे प्रिंसिपल भी हो सकता है, लेकिन डीडीओ और पीओ इनको आपको इसको जमा कराना है, इसको भर करके। और ये आपको हर टाइम जब भी आप एक स्कूल से दूसरी स्कूल में जाते हो उस समय भी देना होता है। ये कह सकते हैं कि जहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग होगी उन सब जगह पर आपको ये देना होता है। स्थायीकरण के बाद ये आपको देना है। और इसको किस प्रकार से भरना है ये आप देखें यहाँ पर स्टेप टू स्टेप। किराए के मकान में रहने वाले राज कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता, जो कि क्या होता है, एचआरए होता है, हाउस रेंट अलाउंस, और इसका आवेदन पत्र है। ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। नाम में सबसे पहले आप यहाँ पर कार्मिक का नाम भरेंगे, ठीक है, कार्मिक का नाम, और पद एवं विभाग जिस भी आप पद पर हो, चाहे वो L1 का हो, L2 का हो, या सेकंड ग्रेड हो, या फिर फर्स्ट ग्रेड हो, या अदर किसी भी डिपार्टमेंट में आप जॉब करते हो। इसके अलावा यहाँ पर जो है विभाग का नाम, यहाँ पर विभाग लिखेंगे आप शिक्षा विभाग। यहाँ पर चाहे वो थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, सभी के लिए अगर आपका शिक्षा एजुकेशन में है तो आपको शिक्षा विभाग यहाँ पर करना है। इसके बाद यहाँ पर आगे आप देखें, अगला जो ऑप्शन है 3 नंबर का, मकान मालिक का नाम और किराए मकान का पूरा पता, ये भी आपको भरना है। इसमें आपको जो साथी रेंट पे नहीं रहते हैं या जिनका खुद के घर रहते हैं खुद के, वो भी आपको यहाँ पर आपके मकान मालिक का नाम, यानी आप किसी भी, ये कह सकते हो अप्रोक्स, यानी लगभग किसी का भी नाम, या फिर एक अनुमानित आपको नाम यहाँ पर देना होता है, ठीक है। एक पता आपको देना होता है। अनुमानित अगर आपका नहीं है कुछ भी तो आप अनुमानित ही पता और यहाँ पर मालिक का नाम आप मान से कोई भी भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगला है दिया जाने वाला मासिक किराया। इसमें दिया जाने वाला मासिक किराया है, उसमें यदि आप फर्स्ट ग्रेड हैं तो आपको जो मिलता है वो है आपका बेसिक पे 44,300 रुपये। सेकेंड ग्रेड के लिए बेसिक पे होता है यहाँ पर 37,800, और थर्ड ग्रेड के लिए जो बेसिक पे होता है वो होता है आपका 33,800 रुपये। अब इसमें यहाँ पर जो 5वें नंबर का कॉलम है, नियमों के अंतर्गत स्वीकृत मकान किराया, उसमें तो आपको इनका कितना परसेंट करना है, 10% आपको इनका करना है। 10% का मतलब यहाँ पर 44,30 आ जाएगा फर्स्ट ग्रेड के लिए। सेकंड ग्रेड है तो उसका आ जाएगा यहाँ पर 37,80, और यदि थर्ड ग्रेड है तो उसका आ जाएगा यहाँ पर 3380 रुपये। ये तो इनका है नियमों के अनुसार, लेकिन हमें जो दिया जाने वाला मासिक किराया है उसको आप बढ़ा करके करें। जैसे 4,000 है तो इसको आप 5,000 करके ऐड करें, यहाँ पर 3,000 है तो इसको आप 4,000 कर सकते हैं, और यदि आप 3300 है तो इसको आप 3,500, ये 4,000 भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको इनको भरना है। कहने का मतलब मासिक किराया आपको ज़्यादा भरना है, ठीक है, और आपको जो स्वीकृत है वो आपको कम, जितना है ऑथेंटिकेशन वही आपको यहाँ पर भरना होता है। किराए के मकान लेने की तारीख, इसमें आपको जो है आपकी, वैसे इसका सेशन टू सेशन इसमें लिखी जाती है, यानी 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2000, अब जिसने भी आप चल रहे हो 2025 से, ठीक है, क्योंकि उससे पहले आपको वैसे भी आप प्रोविजन काल में थे, लेकिन यहाँ पर जो सेशन शुरू होता है उससे आपको यहाँ पर लिखनी होती है। आगे यहाँ पर देखें, प्रमाणित किया जाता है मैं नगर पालिका का क्षेत्र या गाँव। इसमें आपको वही बात है, जो रेंट पे रहते हैं उनका इशू बिल्कुल भी नहीं होगा, और जिनका खुद का मकान मालिक है, जो खुद का घर है, उनको यहाँ पर एक अनुमानित किसी का भी नाम, किसी भी एड्रेस को आपको भरना है। एड्रेस आपका वहीं का होना चाहिए जहाँ पर आप वर्तमान में रहते हो, ठीक है। मुझे सरकारी निवास का स्थान नहीं मिला है, ये बेसिक सी चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पर दिनांक भरनी है। दिनांक आपको यहाँ पर आपकी स्थायीकरण जो डेट है, ठीक है,
स्थायीकरण की जो डेट है उसको आप भर सकते हो, या फिर आप 1 जुलाई 2025 भर दे सकते हो। दोनों ठीक है, ये भी भर सकते हो, ये भी ठीक है। हस्ताक्षर आप कर दें यहाँ पर। पद का नाम आपका जो भी है, अध्यापक लेवल L2 है, L1 है। विभाग आपका वही शिक्षा विभाग आप यहाँ पर भरेंगे। इसके अलावा यहाँ पर ये DDO का काम है, ठीक है। ये DDO को भरना है, जिसके अंदर वो अपने सील साइन करेगा। और इसको भी आप देख सकते हैं, प्रमाणित किया जाता है कि मैंने मकान किराए भत्ते की मांग की जांच कर ली है। ये उनका काम है DDO का, तो वो अपने स्तर पे इनको कर लेंगे। तो आपको जो फॉर्म भर करके देना है वो आपको यहाँ तक का फॉर्म आपको जमा कराना है। ये जमा कब कराया जाता है? आपको आपका जो वेतन नियमितीकरण कह सकते हो या फिक्सेशन आदेश है, उसके 10 से 15 दिन के अंतराल में आपको ये जमा कराना होता है, ठीक है। महीना भर भी लगा सकते हो आप इसको जमा कराने में। बाकी वेतन नियमितीकरण और स्थायीकरण आदेश के बाद ही आप इसे जमा कराएं, ठीक है साथियों। तो ये आपको करना होगा। इसके अलावा हमें और भी वेतन भत्ते मिलते हैं, जिनको भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। एक होता है DA, डियरनेस अलाउंस, ठीक है। ये भी IMFS पर ऑटोमेटिक आपका ऐड हो जाएगा, जो कि वर्तमान में 58% है। और HRA है, जो कि वर्तमान में कितना है, 10% है। ये भी IMFS पे ऑटो प्रोसेस से होता है, लेकिन HRA का ये आवेदन पत्र आपको ऑफलाइन भी DDO को या PO को जमा कराना होता है, ठीक है। बाकी उसके बाद आपकी सैलरी बनेगी। और जिन साथियों का वेतन नियमितीकरण के आदेश आ चुके हैं, उनकी सैलरी के लिए आप DDO को बोल दें, ठीक है, ताकि वो भी प्रक्रिया शुरू करें। और इसके अलावा जो सेकंड ग्रेड हैं, उनका भी स्थायीकरण ज़्यादातर का नहीं हुआ है, तो उनका भी जैसे ही स्थायीकरण के लिए आवेदन करेंगे, उसके बाद में फिक्सेशन का आदेश आएगा, स्थायीकरण का आदेश आएगा। उसके बाद आपको 10 से 15 दिन के अंतराल में इसको भर करके आपको देना होता है, ठीक है। भरना कोई एकदम सामान्य सा है। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप विक्रम मैथ सर गणित पर मिल जाएगी, ठीक है। बाकी और जैसे भी अपडेट मिलती रहेंगी एजुकेशन से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पर निरंतर मिलती रहेगी।